ने जिस तरीके से राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा को लेकर के टिप्पणी की थी, तो इस पूरे मामले को लेकर के बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे का बयान सामने आया, जिसके बाद से पूरा का पूरा विपक्ष बौखला चुका है। विपक्ष का सीधे तौर पर यह कहना है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और अवमानना के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। इस बीच आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी हो, पत्रकार रवीश कुमार हो या फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम लोगों ने निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी ओर बात अगर हम AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की करें, तो उन्होंने तो साफ तौर से यह कह दिया कि बीजेपी वाले अब कोर्ट को भी धमका रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप लोग यानी कि बीजेपी ट्यूबलाइट है, इस तरीके से कोर्ट को धमका रहे हैं। क्या आपको पता है कि अनुच्छेद 142 संविधान का क्या है? इसे BR अम्बेडकर ने बनाया था। बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। दरअसल आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर सवाल उठाए थे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा तय की थी, जिसके बाद निशिकांत दुबे ने यह कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट या फिर कोर्ट ही किसी भी तरीके का कानून बनाने लग जाएगी तो संसद क्या करेगी? तब तो संसद को ही बंद कर देना चाहिए। अब जो निशिकांत दुबे की टिप्पणी आई है, उसके खिलाफ पूरा का पूरा विपक्ष खड़ा हो चुका है और निशिकांत दुबे को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वे हाईकोर्ट के जज के फैसले के आधार पर इस्तीफा दे देंगी। तब वे हाईकोर्ट के जज का समर्थन करते थे, तो अब वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ क्यों हैं? आपको बिहार और झारखंड के लोगों से पूछना चाहिए कि निशिकांत दुबे क्या है या फिर उनकी अहमियत क्या है। सुनिए कांग्रेस के सांसद दिग्विजय सिंह का ये बयान। जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, प्रधानमंत्री थी, तब एक हाईकोर्ट के जज के फैसले से उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे इस्तीफा दे दें। तब ये लोग कहाँ थे? तब जज का ये समर्थन करते थे हाईकोर्ट के आदेश का। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से क्यों ये परेशान हो रहे हैं? निशिकांत दुबे ने भी कहा है कि अगर कोर्ट निशिकांत दुबे जी पार्लियामेंट बंद कर दें। निशिकांत दुबे जी क्या है, आप जरा बिहार के और झारखंड के लोगों से पूछ लीजिए। तमाम राजनीतिक नेता तो निशिकांत दुबे की इस टिप्पणी पर बयानबाजी कर ही रहे हैं, लेकिन उधर पत्रकार रवीश कुमार भी इस पूरे के पूरे विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट करते हुए कहा कि संविधान का पालन करने की बात करने लगे थे, लेकिन लगता है करना नहीं था। अब और साफ साफ दिखने लगा है। इस उम्मीद में ना रहें कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे। कौन जानता है कि दुबे जी किसके कहने पर क्या बोल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने तो ये कह दिया कि कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि उन्होंने बहुत घटिया बयान दिया है। मुझे उम्मीद है कि कल ही सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना की कार्रवाई शुरू करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। जब भी कोई जज बीजेपी के पक्ष में फैसला देता है तो उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, और अब जब एक जज के निर्देश दिया कि कानून का पालन किया जाना चाहिए और राज्यपालों को बिलों पर अनिश्चित काल तक नहीं बैठना चाहिए, तो बीजेपी ने जजों को बदनाम करने और सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर लिया। सुनिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का ये बयान। देखिए, बेहद ही घटिया टिप्पणी की है उन्होंने। उनसे जब सवाल पूछा गया बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग CJI को देश में हो रहे दंगों का जिम्मेदार बता दिया। ये बेहद ही घटिया टिप्पणी है। एंड सबसे पहले तो आई होप कि कल ही सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करे ये नकली डिग्री वाले निशिकांत दुबे जी के खिलाफ और इनको जेल भेजे। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जब भी कोई जज भाजपा की फेवर में जजमेंट दे देते हैं तो उस जज की 100 गलतियां माफ करके उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है। पर हाल ही में हमने देखा कि जब एक जज ने ये हिदायत दी कि कानून फॉलो किया जाए और गवर्नर्स बिल के ऊपर इनडेफिनेटली ना बैठे रहे, तो भी इन्होंने भाजपा ने अपना पूरा तंत्र लगा दिया उन जजेस को डिफेम करने को, सुप्रीम कोर्ट को अटैक करने को। ये क्यों चाहते हैं कि बिल्स के ऊपर इनडेफिनेटली गवर्नर बैठे रहें?
गवर्नर्स की तो कोई जवाबदेही नहीं होती, वो तो एजेंट है भाजपा के। जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की होती है और गवर्नर का काम होता है कि चुनी हुई सरकार की एड एंड एडवाइस से अपना काम करे। पर नहीं, भाजपा के चुने हुए गवर्नर्स को इलेक्टेड सरकारों द्वारा दिए गए बिल्स के ऊपर इंडेफिनेटली बैठना है ताकि जनता के काम रोक सके। मैं सुप्रीम कोर्ट से आई एम रियली होपिंग कि कल ये निशिकांत दुबे जी के खिलाफ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट हो और इनको जेल भेजा जाए। इसके अलावा जाने माने वकील और कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का रिएक्शन भी इस पूरे मामले को लेकर के सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सांसद सुप्रीम कोर्ट या किसी भी अदालत पर सवाल उठाता है तो ये बहुत दुख की बात है। हमारी न्याय व्यवस्था में अंतिम फैसला सरकार का नहीं, सुप्रीम कोर्ट का होता है। अगर कोई ये बात नहीं समझता तो ये बहुत दुख की बात है। सुनिए कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद का ये बयान। जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग हैं, उनको क्या कहना चाहिए और कब कहना चाहिए और कैसे कहना चाहिए, इस पर मैं कोई कमेंट्री करूं या मैं कोई बात कहूं वो उचित नहीं होगा। लेकिन साधारण जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। हमेशा जब हम कोर्ट जाते हैं तो हम बड़ी उम्मीद के साथ जाते हैं, हमको बड़ा विश्वास है। हमारी जो संस्था है, जजेस की संस्था है, जो जुडिशरी है, उस पर हमको बड़ा विश्वास है और बड़ा गर्व है। लेकिन जब भी हम उनके सामने जाते हैं, उनके पास जाते हैं, तो हम उम्मीद करके जाते हैं कि हमारे पक्ष में ही निर्णय होगा, लेकिन हमेशा होता नहीं है। निर्णय हमेशा पक्ष में नहीं हो सकता है और उसके बहुत सारे कारण होते हैं। कभी हमारी उम्मीद जो है वो गलत होती है, कभी हमारी जो अपेक्षाएं हैं वो गलत होती हैं, सही नहीं होती हैं। लेकिन ये सिर्फ अकेला पिटिशनर्स के लिए नहीं होता, सरकार के लिए भी हो सकता है। और जो हमारी व्यवस्था है, जो हमारी कानूनी व्यवस्था और हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, उसमें जो अंतिम इस पे निर्णय होता है और जो अंतिम शब्द कहा जाता है वो सरकार नहीं कहती है, वो सुप्रीम कोर्ट कहता है। ये अगर कोई इस बात को नहीं समझता है तो बहुत दुख का विषय है कि वो इस बात को नहीं समझता है। इसके अलावा कांग्रेस के ही सांसद जयराम रमेश का भी रिएक्शन इस पूरे मामले में सामने आया। उन्होंने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। संवैधानिक पदाधिकारी, मंत्री, बीजेपी सांसद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही बात कह रहा है कि जब कोई कानून बनता है तो आपको संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो हम उसे स्वीकार करेंगे। जानबूझकर के सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने जो किया वो असंवैधानिक है। इसके अलावा कांग्रेस की ही प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि ये सत्ता का नशा सिर चढ़ करके बोल रहा है, यानी कि तमाम विपक्ष जो है निशिकांत दुबे के इस बयान से पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और अपनी छटपटाहट सोशल मीडिया के जरिए हो या फिर मीडिया बाइट्स के जरिए हो जाहिर कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया कि अगर वाकई में कानून जब सुप्रीम कोर्ट ही बनाने लग जाए तो संसद बंद कर देना चाहिए। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की समय सीमा तय की है, इस पूरे मामले को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। न सिर्फ राजनेता इस पूरे मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं। और ऐसे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि सीधे तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो राष्ट्रपति को किसी भी तरीके का आदेश नहीं दे सकता। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।